यहाँ पे देखें बेटा, ये फेरी क्वीन, द टाइटल, द फेरी क्वीन, द एपिक स्टोरी सस्टेन्ड लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग एपिक पोएम थी। थ्री लेयर ऑफ मीनिंग है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि सबसे पहले द स्टोरी है, फिर हम देखते हैं द मेटाफर बेस्ड ऑन रिलीजन। ठीक है, एक मेटाफर जो कि बेस करता है वो रिलीजन के ऊपर, और फिर द मेटाफर बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स। ठीक है, मेटाफोरिकली जो है दिखाया गया है या सिंबलाइज किया गया है कि रिलीजन और फिर देन पॉलिटिक्स। उसके बाद यहाँ पे देखें द रेड क्रॉस नाइट मीट्स यूना। ठीक है, यूना से वो मिलता है। टुगेदर दे सीक शेल्टर फॉर द स्टॉर्म इन अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। ठीक है, दोनों जो है वहां पे उनको एक वॉन्डरिंग वुड के अंदर एक वहां पे शेल्टर सीख करते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। यूना वांट्स द नाइट दैट दिस इज वेयर द मॉन्स्टर अराउंड इज हाइडिंग। और वो जो है यूना जो है वो नाइट को बताती है कि देखो यहाँ पे एक मॉन्स्टर है जिसका नाम एराउर है जो कि छुपा हुआ है। ही गोज ऑन एनी वे, और वो जो है मतलब वो यहाँ पे आता जाता रहता है। ही गोज ऑन, कहीं पे भी वो पहुंच जाता था। रेड क्रॉस नाइट बीट्स अराउर। ठीक है, रेड क्रॉस नाइट जो है अराउर को मारता है, बीट करता है। हर यंग फीड ऑन हर बॉडी। लिविंग द फॉरेस्ट दे मीट एर्कीमैगो। फिर वो जब फॉरेस्ट को छोड़ते हैं तो वो एर्कीमैगो यानी कि एक जादूगर से मिलते हैं। बैड स्कोरर होता है। ही सेंड्स फॉर नाइट ड्रीम्स। और वो जो है क्या करता है, अपने जादू के जरिए जो है नाइट के ड्रीम्स में आता है और उसको ये शो करने की कोशिश करता है कि यूना जो है वो बेसिकली चास्ट नहीं है, पाक औरत नहीं है। फिर जो है इसमें हम देखते हैं देन स्पिरिट ड्यूजा इन द शेप ऑफ यूना ट्राइज टू सेड्यूस नाइट। ठीक है, फिर क्यों क्या होता है कि एक स्पिरिट होता है जिसका नाम ड्यूजा होता है, जो कि इन द शेप ऑफ यूना जो है वो सेड्यूस करने की कोशिश करता है नाइट को, लेकिन वो जो है रेजिस्ट करता है। Then he is sent a dream in which Juna is sporting with an other knight. फिर उसको जो है ख्वाब में अगेन जो है एक स्पिरिट भेजा जाता है थ्रू ड्रीम, और उसको ये बावर कराने की कोशिश की जाती है कि शायद वो जो है एक और नाइट को सपोर्ट करती है। रेड क्रॉस नाइट गेट्स इनटू एन अदर फाइट। फिर वो उसकी एक और फाइट होती है। ड्यूजा इन द शेप ऑफ फेडिसा सेव्स हिम एंड केयर्स फॉर हिम। और वो जो है एक और फाइट में पड़ जाता है जो कि ड्यूजा इन द शेप ऑफ फेडिसा वो उसको सेव भी करता है और उसकी केयर भी करता है। यूना मीनवाइल इज अटैक्ड बाय अ लायन व्हिच अल्टीमेटली सीज दैट यूना इज होली। ठीक है, फिर उसको एक शेर जो है वो अटैक करता है यूना को, लेकिन उसको लगता है कि यूना जो है होली। इंस्टेड ऑफ ईटिंग हर ही वोज टू प्रोटेक्ट हर। बजाय इसके कि वो उसको खा जाता, वो उसको प्रोटेक्ट करने लग जाता है। ड्यूजा ब्रिंग्स रेड क्रॉस टू द हाउस ऑफ प्राइड रन बाय लूसीफेरा। ठीक है, और ड्यूजा जो है रेड क्रॉस को हाउस ऑफ प्राइड तक लेके आती है जो कि लूसीफेरा जो है उसको वो रन कर रहा होता है। Yuna has her own problems. She is almost dead, but fawns and satires came to her aid. ठीक है, लेकिन वो जो है फॉन्स और सैटायर्स जो हैं वो उसको बचाने के लिए आ जाते हैं। बोथ रनिंग रेड क्रॉस एंड ड्यूजा मीट अगेन। जाइंट और गोगलियो टेक्स रेड क्रॉस प्रिजनर। और जाइंट और गोगलियो जो है वो जो है रेड क्रॉस को प्रिजनर बना लेता है। यूना वॉन्ड बाय एस्केप डॉट। यूना को जो है वो एस्केप डॉट जो है वो वॉर्न करता है फाइंड प्रिंस ऑर्थर। और फिर वो जो है प्रिंस ऑर्थर को फाइंड कर लेते हैं। यूना टेल्स अ स्टोरी टू ऑर्थर। हर पेरेंट्स किंग एंड क्वीन आर हेल्ड इन प्रिजनर बाय ड्रैगन। और यूना जो अपनी स्टोरी फिर ऑर्थर को बताती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो किंग एंड क्वीन, उनको जो है एक ड्रैगन ने प्रिजन कर लिया है। ग्लोरियाना द क्वीन सेंट रेड क्रॉस टू सेव देम। और ग्लोरियाना जो कि जिसको हम फेरी क्वीन भी कहते हैं, ठीक है, क्वीन जो है उसने एक्चुअली रेड क्रॉस को भेजा है ताकि वो उनको बचा सके। बट एट दिस मोमेंट रेड क्रॉस इज प्रिजनर हिमसेल्फ। लेकिन अब तो रेड क्रॉस खुद जो है वो प्रिजन होके रह गया। ऑर्थर देन गोज एंड किल्स और गोगलियो। यूना सेट्स रेड क्रॉस फ्री।
और ऑर्थर फिर जाता है और गॉगलियो को वो किल कर देता है और यूना जो है वो रेड क्रॉस को बचा लेती है, उसको फ्री कर देती है, आजाद करवा लेती है। फिर एक ओल्ड मैन जिसका नाम डिस्पेयर है ऑलमोस्ट परसुएड रेड क्रॉस टू किल हिमसेल्फ, ठीक है, वो परसुएड करता है रेड क्रॉस को कि किसी तरह वो अपने आप को किल कर रहे। रेड क्रॉस इज स्टिल वेरी वीक आफ्टर हिज कैप्चर। रेड क्रॉस अब जो है अपनी गुलामी की वजह से, हाँ जी, वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो रेड क्रॉस इज वेरी वीक आफ्टर हिज कैप्चर, और रेड क्रॉस जो है वो बहुत ज्यादा वीक है आफ्टर हिज कैप्चर, ठीक है, अपनी गुलामी के बाद वो काफी ज्यादा वीक हो चुका है। यूना टेक्स हिम टू द हाउस ऑफ होलीनेस, वो उसको हाउस ऑफ होलीनेस लेके जाती है। देयर सीला विद हर डॉटर फिडेला एंड स्पेरेंजा एंड क्लैरिसा रिस्टोर रेड क्रॉस बोथ मेंटली एंड फिजिकली। अब जब वो हाउस ऑफ होलीनेस तक पहुंचता है तो वहां पे सीलिया अपनी डॉटर्स फेडिलिया, स्पेरेंजा और क्लैरेसा के थ्रू जो क्लैरेसा ये सारे रिस्टोर करते हैं रेड क्रॉस को, बोथ मेंटली और फिजिकली भी। इन केस अगर हम इन शॉर्ट अगर हम देखें तो एक्चुअली ये रिवाइवल दिखा रहा है कि इंसान जो है वो गलती जब करता है या उससे कोई भूल हो जाती है या चूक हो जाती है तो वो किस तरीके से अपने रास्ते से भटक जाता है, और उसके बाद जो है फिर जो है जब वो दोबारा से खुदाई रास्तों पे पलटता है तो दोबारा से उसका जो ईमान होता है वो रिवाइव हो जाता है। तो हाउस ऑफ होलीनेस एक्चुअली वो ये शो कर रहा है कि इंसान जब पलटता है अल्लाह की तरफ तो अल्लाह ताला भी उसकी तरफ जो है वो ज्यादा गौर से देखते हैं, और फिर जो है उसका पूरा जो दिल होता है वो साफ हो जाता है। फिर रेड क्रॉस लर्न दैट ही इज अ रियल ह्यूमन, उसको पता चलता है कि वो तो रियल ह्यूमन है, नॉट फेरी लैंड, नॉट अ फेरी लैंड, वो किसी फेरी लैंड से बिलोंग नहीं करता। एंड हिज रियल नेम इज जॉर्ज, ही इज डेस्टाइन्ड टू बिकम किंग ऑफ इंग्लैंड। और फिर जो है ही इज डेस्टाइन्ड कि वो जो है किंग ऑफ इंग्लैंड फिर वो बनता है। यूना नाउ टेक्स रेड क्रॉस टू फाइंड हर, डेस्टाइन्ड मीन के यानी कि उसकी किस्मत में लिखा जा चुका है कि वो जो है किंग बनेगा, ठीक है। यूना नाउ टेक्स रेड क्रॉस टू फाइंड हर पेरेंट। अब जब वो सारी उसकी स्ट्रेंथ रिवाइव हो जाता है, उसका फेथ रिवाइव हो जाता है, और ये जो स्लेवरी है वो उससे निकल जाता है, या वो इतने सारे चुंगल जो होते हैं जैसे ऑगियो जो है वो इसको जो है वो स्लेव बना लेता है। एक्चुअली वो सारी करप्शन दिखाई गई है, पॉलिटिक्स दिखाई गई है कि किस तरह एक इंसान के रास्ते में कितनी हर्डल्स आती हैं। अब जो है वो रेड क्रॉस को लेती है ताकि वो जो है अपने पेरेंट्स को फाइंड कर सके। रेड क्रॉस फाइट्स द ड्रैगन, रेड क्रॉस फिर ड्रैगन से फाइट करता है, और फिर क्या होता है, फाइट लास्ट डेज, रेड क्रॉस वाउंडेड सेवरल टाइम बट मैजिकली हील्ड, कई दफा वो जो है वाउंड होता है लेकिन वो मैजिकली हील हो जाता है। यूना's पेरेंट्स से दे assume that यूना and रेड क्रॉस will get married. रेड क्रॉस स्टिल has 6 years of fighting to do for Gloriana, ठीक है, लेकिन रेड क्रॉस स्टिल है 6 years of fighting टू डू फॉर, उसको ग्लोरियाना के लिए मजीद 6 साल और लड़ना होता है, क्योंकि नाइट्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, वो रिलीजियस कॉज के लिए, इसमें आप वो देखें ना, ये जो क्रूसेड्स होती हैं, क्रूसेड्स में भी एक्चुअली रिलीजियस कॉज के लिए लड़ा जाता है ना, क्रिश्चियनिटी के लिए लड़ा जाता है। तो यहाँ पे द फेरी क्वीन रिलीजियस मेटाफर, रेड क्रॉस नाइट ऑफ होलीनेस फेथ, ठीक है, ये जो है नाइट ऑफ होलीनेस है, फेथ है। यूना जो है वो ट्रुथ को शो करती है, रिलीजियस मेटाफर जिसके अंदर ये भी ड्यूजा डुप्लिसिटी एंड कैथोलिज्म को शो कर रही है, सॉरी, और गॉगलियो प्राइड को शो कर रहा है, और गॉगलियो का मीनिंग ही प्राइड है। द हाउस ऑफ प्राइड कैथोलिक चर्च को शो कर रहा है, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हाउस ऑफ प्राइड, और देन हाउस ऑफ होलीनेस जो है वो प्रोटेस्टेंट चर्च को शो कर रहा है। कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट, ये आपको पता है कि जो है दुनिया का जो सेकंड बड़ा फिरका है ना, ये अहले सुन्नत के बाद, मुसलमानों के अहले सुन्नत के बाद जो सेकंड बड़ा फिरका है वो जो है कैथलिक्स है, ठीक है, नंबर सेकंड पे जो आता है, तो वो ईसाइयों का कैथलिक्स। और इनके एक्चुअली दो मेन फिरके हैं, एक कैथलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है। कैथलिक के जवाब में जो नया फिरका बना था एक्चुअली वो प्रोटेस्टेंट थे, और हाउस ऑफ होलीनेस जो है प्रोटेस्टेंट चर्च को कहा जा रहा है।
ड्रैगन द पॉप है, यूनास पेरेंट्स ह्यूमैनिटी को शो करते हैं, और उसके बाद ग्लोरियाना क्वीन एलिजाबेथ वन, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, यही वो फेरी क्वीन है। रेड क्रॉस जो है वो सेंट जॉर्ज इंग्लैंड को शो करता है, यूना ट्रुथ को, ये तो अभी हमने पढ़ा, ड्यूजा जो डुप्लिसिटी मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स को शो करती है, और गोग्लियो स्पेन को शो करता है। ये हम पॉलिटिकल मैटर्स मेटाफर्स को देख रहे हैं, पहले हमने रिलीजियस मेटाफर्स देखा, और गोग्लियो जो है स्पेन को शो कर रहा है। हाउस ऑफ प्राइड जो है वो इंग्लैंड एनिमीज हैं, और हाउस ऑफ हॉलीनेस जो है वो इंग्लैंड एलाइज है। ठीक है, ये टोटल जो फेरी क्वीन के मेटाफर्स हैं वो सारे ये हैं। ये इसकी शॉर्ट एक समरी थी। अब यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो मुझसे पूछ लें। हाँ जी क्लास, अभी कुछ समझ नहीं आया